हरे कृष्णा, राधे राधे। कुछ निराशावादी व्यक्ति हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। जो भगवान को मानता है उसमें विश्वास रूपी शक्ति होती है। वृंदावन के संत को किस तरीके से बिहारी जी ने और श्री जी ने उनको दर्शन दिए, वही कथा लीला में सत्य घटना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार वृंदावन में एक संत हुआ करते थे। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थीं जो वृंदावन के घने जंगल में जाके भजन किया करते थे। एक दिन जा रहे थे तो रास्ते में उनकी बड़ी बड़ी जटाएं झाड़ियों में उलझ गईं। संत जी ने काफ़ी प्रयत्न किया किंतु सफल नहीं हो पाए अपनी जटाएं निकालने में और थक के वहीं बैठ गए और बैठे बैठे गुनगुनाने लगे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो ना थे, एक और मुसीबत ले बैठे। बहुत से ब्रजवासी आए, वहाँ से गुजरे और उन्होंने वो संत जी से कहा कि आपकी जटाएं इसमें फंस गई हैं तो हम निकाल दें, हम सुलझा देते हैं आपकी जटाएं। तो बाबा ने सबको डांट के भगा दिया और कहा कि जिसने मेरी ये जटाएं उलझाई हैं अब वही आकर इनको सुलझाएगा भी। और वो बहुत समय हो गया वहीं बैठे रहे। बैठे बैठे इंतजार करने लगे कि मेरे प्रभु आएंगे और मेरी लटों को सुलझाएंगे। तभी सामने से एक 15 से 16 वर्ष का सुंदर किशोर हाथ में मुरली लिए आता हुआ दिखा, जिसकी मतवाली चाल देखकर करोड़ों काम लजा जाएं। मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के जितना चमक रहा था और चेहरे पर प्रेमियों के हृदय को चीर देने वाली मुस्कान थी। आते ही बाबा से बोला, हम सुलझा दें आपकी लटें। बाबा बोले, आप कौन हैं श्रीमान? तो ठाकुर जी बोलते हैं, हम हैं आपके कुंज बिहारी। तो बाबा बोले, हम तो किसी कुंज बिहारी को नहीं जानते हैं। तो भगवान फिर आए थोड़ी देर में और बोले, बाबा अब सुलझा दें आपकी लटें। तो बाबा बोले, अब कौन है श्रीमान जी? तो ठाकुर जी बोले, हम हैं निकुंज बिहारी। तो फिर बाबा बोलते हैं, हम किसी निकुंज बिहारी को नहीं जानते हैं। ठाकुर जी फिर बोलते हैं, तो आप बाबा किसको जानते हैं, आप बताइए सही। बाबा बोले, हम तो निवृत्त निकुंज बिहारी को जानते हैं। जो ठाकुर जी ने सुना तो भगवान का तुरंत निवृत्त बिहारी जी का स्वरूप धारण कर लेते हैं और बाबा से बोलते हैं, अब मैं निवृत्त बिहारी जी हूँ, अब सुलझा दूँ आपकी लटें। तब बाबा बोले, क्यों रे लाला, हम तो पागल बना रहे हैं। निवृत्त कुंज बिहारी तो बिना श्री राधा जी के कहीं ना जावे हैं और तू तो अकेलो घूम रहो है सोटा सो। तभी पीछे से मधुर सुरीली आवाज, बाबा हम यही हैं, ये थी हमारी श्री जी। और श्री जी बोली, अब सुलझा दे में बाबा आपकी जटाएं। बाबा मस्ती में आके बोले, लाडली जू आपका दर्शन पा लिया, अब तो ये जीवन ही सुलझ गया, जटा की अब क्या ही जरूरत है। ये उन संत की सालों की तपस्या और श्री ठाकुर जी के चरणों में की गई सेवा का फल था। निस्वार्थ भाव से उन्होंने निरंतर लड्डू गोपाल का, भगवान का नाम जाप किया, जिससे उनको उनके दर्शन हुए, श्री जी के भी दर्शन हुए साथ में। तो भगवान सब जगह हैं, पहले करो विश्वास फिर देखो चमत्कार, विश्वास से ही होता है चमत्कार। मेरा उद्देश्य केवल सच्ची घटनाओं को आपके साथ शेयर करना है। केवल वही सच्ची घटना को आपके साथ शेयर करती हूँ जो वास्तव में ही सच्ची हैं। तो कुछ दुनिया में निराशावादी व्यक्ति हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। वह हमेशा बोलते हैं भगवान दुनिया में है ही नहीं, भगवान है तो उसे बुलाओ, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान रहते कहाँ हैं इत्यादि। जो भगवान को मानता है उसमें विश्वास रूपी शक्ति होती है। तो भगवान का निरंतर जाप करते रहिए। अगर आपके जीवन में भी लड्डू गोपाल ने कोई चमत्कार किए हैं, कोई लीला की है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट के जरिए हमें बताइएगा, हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे, उस पर आप अपनी लीला कथा भेज सकते हैं।
और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन बटन है उसे भी दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण।